बोकारो जिले में बालू की बड़े पैमाने पर चल रही तस्करी का आज ग्रामीणों ने भंडाफोड़ करने की योजना बनाई थी। लगभग 2 दर्जन ट्रैक्टरों को नदी में ही बालू लादते पकड़कर रोका और उन गाड़ियों की चाबी छीन लिए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और जब तक पुलिस पहुंची तब तक पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों के रास्ते से बालू लदे ट्रैक्टरों को लेकर बालू तस्कर फरार हो गए। बालू तस्करों की कारस्तानी के कारण पानी का संकट गहराता जा रहा है। कथारा पंचायत के आसना पानी नदी में बने इंटेक वेल से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन बालू तस्करों द्वारा नदियों में खुदाई करके बेतरतीब तरीके से बालू की निकासी, लदाई या ढुलाई किए जाने की वजह से इंटेक वेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से यहां से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है और ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस हालत को देखते हुए ग्रामीणों ने आज एकजुट होकर बालू तस्करों का विरोध किया और बालू खुदाई, ढुलाई और लदाई करने आए बालू तस्करों की गाड़ियों की चाबी छीन ली। बालू तस्करी के बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध काम का भंडाफोड़ करने की ग्रामीणों ने योजना बनाई। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जब तक कथारा पुलिस मौके पर पहुंची तब तक अपनी अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करके बालू तस्कर जैसे तैसे भाग निकले। इस नदी से बड़े पैमाने पर बालू की तस्करी हो रही है, बालू की अवैध खुदाई हो रही है। पानी के संकट के लिए बालू तस्करों को जिम्मेवार मानकर जल सहिया और ग्रामीणों ने मिलकर बालू तस्करों का विरोध और उनके खिलाफ एक्शन शुरू किया और आज कई गाड़ियों की चाबी छीन लिए। पर पुलिस के पहुंचने के पहले ही बालू लदे ट्रैक्टरों को लेकर तस्कर दूसरी राह से खिसक निकले। बालू तस्करों ने यह रास्ता खेतकों की ओर से बना रखी है। खेतकों का इलाका बालू तस्करों के लिए स्वर्ग बना हुआ है और प्रतिदिन 100 से अधिक ट्रैक्टरों में बालू लगता है, ढोया जा रहा है और बालू की तस्करी की जा रही है। बालू तस्करों द्वारा बेतरतीब तरीके से बालू के लिए नदियों में की जा रही अवैध खुदाई नदियों पर भी संकट की स्थिति पैदा कर रही है। कथारा इलाके के असना पानी नदी में पानी बटोरकर इंटक वेल तक पानी पहुंचाने और फिर वहां से घर घर पानी पहुंचाने की इस योजना को बालू तस्करों की वजह से झटका लगा था और ग्रामीणों को पानी के संकट का सामना करना पड़ा था। इसी के आक्रोश में ग्रामीण एकजुट हुए और बालू माफिया के खिलाफ एक्शन पर उतर आए। पानी के सवाल पर क्रोध से भरे ग्रामीणों ने बालू माफियाओं के नापाक इरादे पर पानी फेरना चाहा, पर बालू माफिया के खिलाफ योजना बनाकर उतरे ग्रामीणों की योजना पर ही पानी फेरकर बालू माफिया अपनी गाड़ी समेत फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लिया है और भविष्य में परेशानी नहीं हो और बालू तस्करों को अवसर नहीं मिले, इसके लिए निरोधात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। अभी भी जैसे ही हम लोग कॉल किए 10-15 मिनट में प्रशासन पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर उससे पहले जो है ट्रैक्टर निकल गया और जाने का जो रास्ता है वो खेतको साइड से है, यानी कि जो आपका बेरमो इलाका पड़ता है, पेटरवार इलाका पड़ता है, उधर से वो ट्रैक्टर निकल जाता है। ये आपने जहाँ पकड़ा वो कहाँ कौन सा जगह? हम लोग जहाँ पकड़े थे ये असना पानी पड़ता है, कथारा पंचायत, लेकिन उधर जो ट्रैक्टर जाने का रास्ता है वो उधर से है। तो जब तक थाना प्रभारी या फिर जो थाना के लोग ग्रामीणों की सूचना के अनुसार हम लोग भी स्पॉट पर आए और तत्काल में जो ग्रामीण सहायता करने के बाद प्रशासन भी हम लोग के साथ में आने के बाद गाड़ी सब तो निकल गई यहाँ से, लेकिन फिर भी हम लोग आक्रोशित होकर इसको रोकने और विरोध करने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पानी का संचालन जो है चालू हो, सुदृढ़ हो जाए। इसमें सभी आप लोगों ने पकड़ा था गाड़ी को? नहीं, ये मेरे दल सहिया जो है और ग्रामीण सब मिल करके जो है गाड़ी को पुलिस को सूचना नहीं दी थी क्या? पुलिस को सूचना दी, उन लोग भी आए वक्त पर। ट्रैक्टर वाले लोग नाला तोड़ देता है। कुछ वीडियो भी हम लोग के पास है, बालू का बोरा भी हम लोग बना के रखते हैं, वो भी हटा दिया जाता है। परेशान हो गए, रमज़ान भर हम लोग को पानी ढंग से नहीं मिला सर। रमज़ान के बाद कल ईद बीती हम लोग का, आज लास्ट में हम लोग बोले कि नहीं इसका रास्ता निकालना चाहिए, तो आज आके नदी में लेडीज़ लोग को भी लेके आए, बच्चा लोग भी सब हमको सपोर्ट किया। ग्रामीण के सपोर्ट के साथ आज हम लोग वहाँ जाके ट्रैक्टर वाले लोग का चाबी भी छीने हैं और उन लोगों को खदेड़ के भगाए भी हैं सर। तकरीबन कितना ट्रैक्टर था? तकरीबन आपका 20-25 ट्रैक्टर था सर। 50 ट्रैक्टर था? हाँ। क्या उसमें क्या लोड था? सब में बालू लोड था सर। सभी लोग भाग गए? हाँ, सब भाग गए, चाबी छीनने के बावजूद भी। बोकारो पुलिस चाहती है कि कोई भी ग्रामीणों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तुरंत पेटरवार थाना प्रभारी को हम अनुरोध किया, वो भी पहुंचे हुए हैं और हम लोग आपस में मीटिंग के विचार विमर्श किए कि क्या करना चाहिए। उस समय विचारों विमर्श हम लोग पाए कि नहीं, जहाँ जहाँ से ट्रैक्टर घुसने का रास्ता है उसको हम लोग ट्रेंच करवा दें और इस संबंध में ये माइनिंग विभाग से भी बात किया गया। ठीक, कुछ ट्रैक्टर्स को पकड़े हुए हैं, इसकी सत्यापन के लिए हम थाना प्रभारी कथारा को भी कॉल किए और तो ये जब तक आए तो पता चला कि ट्रैक्टर सब यहाँ से निकल गए। तो ये फिर जांच किया कि भाई आखिर क्या कारण है कि इस तरह किया जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि जो नदी में जो ये लगा है जल मीनार, वहाँ पे पानी का जो है नदी के माध्यम से पानी नहीं आ रहा है। इस संबंध में हम अपना वरीय को भी सूचना दिए और यहाँ आए तो देखे कि वाकई में जो है सो नदी की धारा जो है से अलग दिशा की ओर
डाइवर्ट है। तो सबको अभी विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय हुआ कि सामने में जो नदी का जो धारा है उसको डाइवर्ट करके जहाँ से भी ट्रैक्टर निकलती है या घुसती है उसको हम लोग माइनिंग इंस्पेक्टर सर से भी बात हुई तो वो बताया कि हम कल आएंगे और जहाँ जहाँ से घुसता निकलता है ट्रैक्टर उसको जो है सो हम लोग ट्रेंच कटवा देंगे ताकि इस तरह का घुसे नहीं। बाकी बोकारो जिले के कथारा आसना पानी नदी से उड़ान लाइव के लिए प्रशांत की रिपोर्ट।